हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीज से उगाए हुए आम के एक पेड़ में दो अलग अलग वैरायटी के आम की ग्राफ्टिंग करके बताने वाला हूं। मैं आपको दो ग्राफ्टिंग मेथड्स बताऊंगा जिसमें मैं आपको ग्राफ्टिंग करना यानी कलम बांधने का पूरा तरीका डिटेल में समझाऊंगा, वो भी अपडेट के साथ। ग्राफ्टिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्यों फेल हो जाती है और 100% सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा 3 साल पुराना आम का पेड़ है। इसे मैंने बीज से उगाया था। बीज से उगाने के लिए आप पूरी तरह से पके हुए आम की गुठली को निकालकर अच्छी तरह से धोकर साफ कर लीजिए। टिश्यू पेपर या किचन टॉवेल को पानी में भिगोकर इसमें गुठली को लपेटकर रख दीजिए। इस तरह के जिप लॉक पाउच में रखकर सील कर दीजिए। अब इसे किसी ब्राइट लोकेशन में रख दीजिए। आज 10 दिन हो गए हैं, चलिए इसे चेक करके देखते हैं। सीड अब जर्मिनेट हो चुका है। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर थोड़ा गीला कर लीजिए। ड्रेनेज होल्स वाले छोटे कंटेनर में इस भुरभुरे हल्के पॉटिंग मिक्स को भरकर सीड लगा दीजिए। इसमें पानी तभी दीजिए जब मिट्टी सूखने लगे। 15 दिनों बाद आम का छोटा सा पौधा निकल आया है। अब मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां इसे सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल सके। आम का हमारा पौधा 40 दिनों का हो गया है। अब मैं इसे बड़े पॉट में 80% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट मिलाकर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। दोस्तों, बीज से किसी भी फल का पौधा उगाना आसान तो होता है, लेकिन बीज से उगाए हुए पौधे को फल देने लायक मैच्योर होने में 4-5 साल या कभी कभी उससे भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर इसकी ग्राफ्टिंग की जाए तो पौधा 1-1.5 साल में ही फ्रूटिंग शुरू कर देता है। ग्राफ्टिंग या कलम बांधना एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सीड से उगाए हुए पौधे के निचले हिस्से यानी रूट स्टॉक में फल देने वाले बड़े मैच्योर ट्री से सायन यानी कलम काटकर जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से छोटे छोटे ग्राफ्टेड पौधों में भी बड़े पेड़ों की तरह 1-2 साल में ही फल आने लगते हैं। आप किसी भी आम के पौधे में किसी भी वैरायटी के आम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम मार्च का महीना और मॉनसून होता है। जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आप आम, चीकू, अमरूद, संतरा, एप्पल बेर, नींबू और इसी तरह के कई फलों की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और इन्हें गमले में भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। अब मैं इस 3 साल पुराने बीज से उगाए हुए आम के पेड़ में 2 वैरायटीज के आम की ग्राफ्टिंग करने वाला हूं। इसके लिए मैं पहली कलम यानी सायन को इस दशहरी आम के पेड़ से ले रहा हूं और दूसरा सायन अल्फांजो आम से ले रहा हूं। दोनों पेड़ों से कलम लेने के लिए सही ब्रांच सेलेक्ट करना जरूरी है। लाइट ग्रीन, पतली और नए पत्तों वाली इस तरह की यंग ब्रांच ग्राफ्टिंग के लिए ठीक नहीं होती। इस तरह की सॉफ्ट वुड वाली पुरानी ब्रांच जिसमें एकदम डार्क ग्रीन पत्तियां हों, ऐसी ब्रांच कलम के लिए बेस्ट होती है। हमें कम से कम पेंसिल जितनी मोटाई की ब्रांच लेना होगा। अब एक शार्प कटर को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से स्टेरलाइज कर लें। ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए कटर को स्टेरलाइज करना जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन से ग्राफ्टिंग फेल भी हो सकती है। अब सीड ग्रोन मैंगो ट्री को 3-4 इंच ऊपर से स्टेरलाइज शार्प प्रूनर से कट कर लीजिए। अब हमारा रूट स्टॉक तैयार हो गया है। आपको एकदम शार्प चाकू या कटर का इस्तेमाल करना होगा जिससे इस तरह का क्लीन कट मिल सके। इस तरह से बराबर दूरी पर 1-1 इंच गहरे 2 सीधे कट लगाइए। अब कलम यानी कि सायन को इस तरह से दोनों तरफ से तिरछा कट कर लीजिए। कट उतना ही लंबा हो जितना गहरा रूट स्टॉक में आपने कट लगाया है, ताकि दोनों आपस में मैच हो सके।
अब दोनों कलम को रूट स्टॉक में अच्छी तरह से फंसा दीजिए। ध्यान रहे कि कट पर मिट्टी या गंदे हाथ न लगे, वरना इन्फेक्शन के कारण ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। अब इसे ग्राफ्टिंग टेप से या सेलो टेप से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। अगर ये जरा भी लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है, इसलिए इसे एकदम टाइटली लपेटकर वाटरप्रूफ कर दीजिए। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतनी ही जल्दी दोनों में यूनियन यानी कि जोड़ बन जाएगा। इस मेथड को क्लिफ ग्राफ्टिंग या स्प्लिट ग्राफ्ट मेथड भी कहते हैं। ग्राफ्टेड पार्ट पर पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इस पर फंगस लग सकती है। पानी गमले में साइड से देना चाहिए। अब मैं इसे एक पॉली बैग से कवर कर दूंगा। नई पत्तियां निकलने तक इसे शेड में रखना चाहिए। इस समय पौधे पर पत्तियां नहीं हैं, इसलिए पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। अब मैं आपको ग्राफ्टिंग का एक और तरीका बताऊंगा जिसे स्प्लाइस ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। ये मेरा 1.5 साल पुराना बीज से उगाया हुआ पौधा है। इस मेथड में रूट स्टॉक और कलम दोनों ही एक मोटाई के होना चाहिए, जिससे दोनों आपस में कंपैटिबल हो सके। रूट स्टॉक को शार्प कटर से इस तरह से तिरछा कट कर लीजिए। अब ठीक इसी तरह का कट कलम पर भी लगाइए। अब दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि रूट स्टॉक के बीच का डार्क हिस्सा पौधे के बीच के हिस्से के ठीक ऊपर जुड़ जाए। दोनों को आपस में जोड़कर टेप से अच्छी तरह से टाइट बांध दीजिए। यह है रिजल्ट 25 दिनों बाद का। हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। दोनों कलम में नए शूट्स आने लगे हैं। राइट वाला सायन दशहरी वैरायटी का है और इसकी ग्रोथ जल्दी हो रही है। लेफ्ट वाला अल्फांजो का है, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। ध्यान रहे कि अगर ग्राफ्टिंग वाले हिस्से के नीचे से कोई बड्स निकले तो उन सकर्स को तुरंत हटा दीजिए। दूसरे मेथड से की हुई ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई है। 6 महीने बाद जब प्लांट सेटल हो जाएगा तो मैं इसे 20 इंच के गमले में ट्रांसफर कर दूंगा। अगले सीजन में ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी, मगर 2-3 साल तक इस पर आने वाले सभी फूलों को हटा देना है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। पेड़ जितना घना होगा, फ्रूटिंग उतनी ही अच्छी होगी। 3-4 साल बाद इसे और भी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, जिससे आप 2 वैरायटीज के आमों का मजा एक ही पेड़ में ले सकेंगे। दोस्तों, गार्डनिंग से जुड़े कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने इश्यूज पर मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।